चलो आपको एक सुंदर कहानी बताते हैं। एक सेठ जी का नियम था कि वे प्रतिदिन एक महात्मा को भोजन कराकर तब स्वयं भोजन करते थे। एक दिन समय पर कोई महात्मा नहीं मिला। 1 बज गया, 2-3 बज गए। अंत में एक सुंदर स्वस्थ वयोवृद्ध विद्वान को बुलाया गया। सेठ जी उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने का आदेश देकर बात करने लगे। भोज्य सामग्री आने पर उस महात्मा ने ईश्वर को समर्पित किए बिना ही भोजन प्रारंभ कर दिया। इस पर सेठ जी ने आपत्ति की तो बोले कि मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं, फिर समर्पित किसको करूं? अब सेठ जी बहुत बिगड़े और कहा कि मैंने क्या पाप किया था कि आप जैसे नास्तिक मेरे घर भोजन करने आ गए। महात्मा ने कहा कि मैं भी ऐसे लोगों के घर भोजन नहीं करता जो प्रेम से न खिलाए, इसलिए कहो तो मैं उठ जाऊं। सेठ जी ने कहा कि उठ जाओ, और महात्मा उठकर चले गए। रात में सेठ जी को ईश्वर का दर्शन हुआ। वे बोले कि सेठ, तुम तो मेरे बड़े भक्त हो। जो साधु तुम्हारे घर आया था उसकी उम्र कितनी थी? सेठ जी ने कहा 70 वर्ष की होगी, 70 ईयर्स। ईश्वर ने कहा कि अरे भाई, मैंने उसको 70 वर्ष तक भोजन देकर पाला पोसा और तुम मेरे भक्त होकर उसको एक समय भी भोजन नहीं दे सके। कैसे हो मेरे भक्त? परीक्षा लेकर भोजन देते हो। मैं स्वयं उसके रूप में आया था। इस कहानी का सारांश ये है कि जब स्वयं ईश्वर ही भोजन करने गया था तब वो किस ईश्वर को भोग लगाता? सबसे बड़ा नास्तिक तो ईश्वर ही होता है, क्योंकि वो यदि अपने से बड़ा कोई दूसरा ईश्वर मानेगा तो वो सर्वशक्तिमान ईश्वर रहेगा ही नहीं। इसलिए ईश्वर के नास्तिक्य को प्रकट करने के लिए ही अवतार का अवतरण होता है। वो अपने से अतिरिक्त किसी अन्य को ईश्वर नहीं मानता। बुद्ध भी ईश्वर ही है, उनमें भी ईश्वरता का एक रूप है, प्रकट है, और इसलिए वे दूसरे को ईश्वर नहीं मानते। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।